श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री राधे राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा के द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और बड़ा ही पावन अवसर है। योगेश त्यागी के परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा गंगा रस हम लोग कल भी आनंद लिए हैं और अभी 6 दिन और आनंद लेने वाले हैं। क्या होता है देखो,
तो दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकलता है। दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकलता है और सुख की अपेक्षा आनंद का समय जल्दी निकलता है और आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय जल्दी निकलता है और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय जल्दी निकलता है। तो हमारे यहाँ तो साक्षात ब्रह्मानंदी विराजमान है, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है ये कोई साधारण पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। क्योंकि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को जा रहे थे, तो उस समय भगवान के हृदय से एक ज्योति निकली और वो ज्योति सीधी आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर इसको साधारण बुक समझता है या किताब समझता है, पोथी समझता है, तो भूल कर रहा है, क्योंकि ये साधारण पोथी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और हम लोगों का भी सौभाग्य है, आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, मुझे कहने का सौभाग्य मिल रहा है। भगवान की कथा सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। कहने वाले का भी कल्याण होता है, सुनने वाले का ज्यादा होता है। कहने वाले से ज्यादा बड़ा जो होता है वो सुनने वाला होता है, क्योंकि सुनना बहुत बड़ी चीज है। सुनना बहुत बड़ा काम है। इसलिए हम लोगों को भी भगवान की कृपा से कथा श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। यही सोचना चाहिए कि भगवान की कोई कृपा हुई है, नहीं तो इतने व्यस्ततम जीवन में इतना समय निकाल करके भगवान के लिए इस कलयुग के अंदर, ये सब उनकी कृपा से होता है। आदमी सोचे कि मैं ये काम कर लूं तो कभी नहीं हो सकता। देखो, जब पांडव जो थे वो जुए में हार गए, अपना सब कुछ, तो द्रौपदी रोती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास गई और भगवान से शिकायत करने लगी, झगड़ने लगी, कहने लगी, बोले आप तो मेरे भाई, आपके रहते हुए मेरे पांचों पति हार गए, फिर आप काहे के भाई हुए। द्रौपदी ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने कहा कि देखो देखो, द्रौपदी का नाम एक है कृष्णा। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो जो कि हरे कृष्ण है। कृष्णा शब्द का अर्थ अलग हो गया। कृष्णा तो द्रौपदी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हरे कृष्णा, बोले तू आज मुझ पर क्रोध कर रही है, पहले मेरी बात तो सुन ले। बोले तेरे पति हार गए, बात तो सही है, परंतु एक बात बता, ये तेरे पांचों पति यहाँ बैठे हुए हैं,
बोले दुर्योधन ने जब ये कहा कि मेरी तरफ से मेरा मामा पासा फेंकेगा, तो बोले इन पांचों में से एक के मुख से ये भी तो निकल सकता था कि भाई हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। बोले अगर ये मुझे ये बोलते और अगर मैं पास से फेंकता और फिर तेरे पति हार जाते, तू मेरे पास शिकायत करने के लिए आती। बोले इन पांचों ने मुझे याद नहीं किया, इसलिए क्या है कि कोई आदमी ये सोच रहा है कि भाई मैं मेरे उसके ऊपर कुछ नहीं है। जिससे करवाना होता है परमात्मा उसको माध्यम बनाता है। देखो क्या है, ये जो हम लोग सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, ये क्या है, एक भगवान की लीला है। कि जैसे आप ऐसे समझे इसको, जैसे कोई नाटक होता है, जैसे आप बोल दो पिक्चर बोल दो, मूवी बोल दो, मूवी है। अब उसके अंदर वो जो उसका डायरेक्टर होता है वो सबके रोल डिसाइड करता है। कि जैसे किसी को बना दिया साहब इसको राजा, अब राजा बना दिया, अब वो ऐसे रोल करके जाता है और फिर वहां बैठ करके कहता है इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। तो उसमें उस समय वो क्या है, अभिनय कर रहा है। और फिर जब उसका अभिनय खत्म हो जाता है, पर्दे के पीछे जाकर के कहता लाओ भैया मेरा पेमेंट। तो ये जो संसार की जो लीलाएं चल रही है, ये भी राम जी की लीला है। अब इसमें किसको क्या पात्र मिला है, उसी का अभिनय कर रहा है। मुझे यहाँ बिठा दिया है, आपको वहां बिठा दिया है। तो मुझे यहाँ बैठने का रोल मिला है, आपको यहाँ बैठने का रोल मिला है। इनको तबला बजाने का मिला है, इनको उसका मिला है। भाई जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे, तो लंका में जा रहे थे तो वो जो वानर थे उनके साथ वाले, उन वानरों को हनुमान जी ने प्रणाम किया। उन वानरों को हनुमान जी ने प्रणाम किया कि भाई मैं लंका जा रहा हूं, तुम लोग यही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो वानरों ने कहा कि हनुमान जी आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो, आप तो लंका जा रहे हो, आपको तो सौभाग्य मिला है और हम तो आपसे बल में कम है, बुद्धि में कम है, और आप हमें प्रणाम कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया देखो ये सब राम जी की लीला है। बोले मुझे लंका जाने का पात्र मिला है और आपको यही रह करके प्रतीक्षा करने का पात्र मिला है। जाने वाले भी राम जी है और यहाँ रुकने वाले भी राम जी, बस हम तो केवल दिख रहे हैं। ये सब राम जी की लीला। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा इतने बड़े पद पे बैठा हुआ है, तो उसको राम जी ने वैसा रोल दे रखा है। तो हम लोग भी भगवान का धन्यवाद करें बार बार, और भगवान का जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो उसमें भगवान को याद रखें, खूब याद करें, खूब भगवान को भजें। अब इस प्रकार भगवान की कथा में रुचि जब ही हो पाती है जब भगवान की कृपा होती है। अब यहाँ पर सूत जी महाराज से 5 प्रश्न किए गए। सोनकादि जो ऋषि है उन्होंने सूत जी महाराज से 5 प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा जो प्रश्न किया है कि बोले हम मंदिर में जब पूजा करने जाते तो बड़ी विचित्र बात होती है। कोई कहता है कि शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता दुर्गा जी श्रेष्ठ है।
बोले हम जब भी जाते तो मन में एक बड़ी विचित्र बात होती है कि हम किसको बड़ा माने, किसको पूजे, किसको छोड़े। तो बोले आप हमें उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। तीसरा प्रश्न जो सूत जी से किया गया, तीसरा प्रश्न ये किया गया कि बोले वेदों में हमने सुना है कि भगवान तो अजन्मा है, फिर उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है? वो राम बन करके क्यों आता है? वो देवकी का पुत्र कृष्ण बन करके क्यों आता है? तो बोले अगर परमात्मा अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे होता है? चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं, और कोई कहता है कि भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार है। तो भले आप हमें इसके बारे में भी विस्तार से बताइएगा। और सूत जी महाराज, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि बोले हमें आप वक्ता वही उत्तम है जो बड़ी बात को छोटी बना करके बता दे। जैसे होता ना एक आती कहा गागर में सागर में, तो बड़ी बात को भी छोटे शब्दों में बोल जाना। तो सूत जी महाराज से प्रश्न किए हैं, और बोले जब छठा प्रश्न एक और है, ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, बोले हमने सुना है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। तो बोले जब भगवान अपनी लीला का संस्मरण करके अपने धाम को चले गए, तो बोले धर्म किसकी शरण में गया? ये प्रश्न सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने किए हैं। अब यहाँ पर सूत जी महाराज ने कहा है कि ऋषियों, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आप लोगों ने। सबसे पहले तो मैं भागवत के जो प्रथम वक्ता है, मेरे गुरु भाई सुखदेव जी महाराज का वंदन कर लेता हूँ कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतनया करभूविनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, तो बोले जन्म लेते ही वन की ओर गमन कर गए। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। अब एक दिन श्री नारद जी ने विचार किया कि बोले जन जन तक भागवत का प्रचार कैसे हो। बोले जब तक सुखदेव का अवतार न हो तो भागवत कैसे पहुंचेगी। और ये सुखदेव जी कौन है? ये गोलोक में जो राधा रानी की गोद में जो क्रीड़ा करते हैं, ये सुखदेव जी महाराज। तो एक दिन राधा रानी ने कहा कि पुत्र तुम जाओ और पृथ्वी लोक पर जाकर के श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो माता, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। ये 2-4 माला जो आपके नाम की कर रहा हूं वो भी छूट जाएगी। अब नारद जी भी विचार कर रहे हैं कि सुखदेव का आगमन कैसे हो। तो एक बार विचार करके नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी ने देखा कि ये जो दुनिया है
ये संसार के जो लोग हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, खाने पीने व्यस्त काम अपना कर लिया, बस सब उसी में लगे हैं। और नारद जी ने सोचा कि इनको भगवान से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि क्या है, देखो जो संत होते हैं वो यही सोचते हैं कि जो आनंद हमें मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो भक्ति होती है उसमें आनंद बहुत होता है। क्योंकि आनंद तो केवल परमात्मा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो आनंद केवल परमात्मा है। तो नारद जी ने सोचा कि सुखदेव का आगमन कैसे हो। एक दिन विचार करके बैठे हुए थे, सोचा कि मेरे पिता जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी में भी मैं उनकी पत्नी से झगड़ा करवा चुका हूं, और विष्णु और लक्ष्मी में भी करवा चुका हूं एक बार। तो बोले क्या करा, याद आया, बोले आजकल लगता है कि शंकर भगवान और माता पार्वती बड़े अच्छे से रह रहे हैं, तो क्यों ना उनके घर में चला जाए। अब नारद जी विचार करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और जैसे ही पर्वत पर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ अपने घर से बाहर गए हुए थे। नारद जी का वहां आगमन हुआ। माता पार्वती ने नारद जी का सत्कार किया है। अरे पधारिए नारद, बड़े दिनों बाद आप पहुंचे। अब नारद जी कहने लगे, बोले क्या बताएं माता, दुनिया स्वार्थी हो गई है, क्योंकि सब लोग अपने स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करई सब कीर्ति, ओ स्वार्थ लाभ करई सब कीर्ति, सुर नर मुनि जन के यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करई सब कीर्ति, स्वार्थ लाभ करई सब कीर्ति। बोले माता क्या बताएं, सुर नर मुनि जन के यह रीति। सुर यानी देवता, नर माने मनुष्य, मुनि यानी संत महात्मा। बोले सब लोगों की ऐसी वृत्ति बन गई है, जिसका जहां पे स्वार्थ है वहीं पे प्रेम है। आजकल का प्रेम अलग है। आजकल प्रेम बड़ा जबरदस्त चल रहा है। पता लगता है कि प्रेम विवाह हुआ है और 2 साल बाद, 2 साल के कई जगह तो 3 महीने प्रेम है, मजाक है। प्रेम को इतना बदनाम किया जा रहा है, अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी है बस केवल, उसको ही लोग प्रेम समझ बैठे। प्रेम क्या होता है? प्रेम का मतलब यह होता है कि मेरे कारण मेरे प्रेमी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। गोपियों ने किया है प्रेम श्री कृष्ण भगवान से। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए थे, उस दिन से गोपियों ने मथुरा में माखन और घी बेचना बंद कर दिया था।
गोपियों ने सोचा कि हमारे जाने से कन्हैया को कष्ट हो, तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। प्रेम का मतलब होता सब कुछ नौछावर करते हो। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि स्वार्थ है, जहां स्वार्थ नहीं है वह प्रेम ही नहीं। आप देखिएगा कि आपको भी किसी न किसी, आपसे भी अगर कोई ज्यादा प्रेम दिखा रहा है या ज्यादा कर रहा है, तो समझिए उसका आप उसके प्रति कुछ स्वार्थ है। ये संसार का नियम है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि बोले माता आजकल कहीं जाना आना बंद कर रखा है, कहीं जाते नहीं है। बोले तो ये दुनिया स्वार्थी हो गई है। अब यह बात जब नारद जी ने बोली तो माता पार्वती कहती है कि देखो नारद जी, भले ही दुनिया में कुछ भी हो, मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ माता जी बोले, जरूर आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इतना ही नहीं नारद, बोले मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो जब भी ध्यान में बैठते हैं तो जब भी उनको भगवान का दर्शन होता है तो वो आकर के सबसे पहले मुझे ही बताते हैं कि आज मैंने गोविंद का दर्शन किया, आज मैंने भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन किया है। बोले जबकि बताना नहीं चाहिए। और एक बात और, बोले मेरे पति का प्रेम का अगर आपको प्रमाण देखना हो तो नारद, बोले मेरे पति जो उनको गुरु मंत्र मिला हुआ है, गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे भले ही वो कितना ही आपका पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, किसी को नहीं बताना चाहिए। तो बोले मेरे पति तो अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता चुके हैं, जबकि उसको क्या कहते हैं कि गोपनीयम 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 प्रेम रहता है, उसको गुप्त 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 रखना चाहिए। परंतु मुझ पर उनका प्रेम विशेष है। इसलिए संसार वाले भले कुछ भी कहें, परंतु मेरे पति का तो बहुत प्रेम। हाँ माता जी, फिर तो एक बात बताओ माता, आपके जो पति हैं उन्होंने जो गले में जो मुंड की माला पहन रखी है, इस मुंड की माला में किसके मुंड लगे हुए हैं ये भी आपको बता रखा होगा। अब माता पार्वती ने सोचा कि इसके बारे में तो कोई बताया नहीं, तो कहीं खाक का प्रेम करते हैं आपसे। जब अपने 24 घंटे अपने गले में मुंडों की माला पहन करके घूम रहे हैं और आपको नहीं बताया, बस इतना बात, हाँ ये तो नहीं बताया था। अब नारद जी ने कहा कि अपना काम हो गया माता जी, अब हम चलते हैं। अब नारद जी तो भगवान शंकर की कुटिया से निकले और अब जैसे ही नारद जी भगवान भोलेनाथ की कुटिया से निकल रहे थे तो भोले बाबा रास्ते में मिल गए। नारद जी बड़े जल्दी में बोले भोले बाबा प्रणाम करते हैं, माता जी ने आपको घर में याद किया है। शंकर भगवान ने कहा कि आप आए हो तो जरूर याद किया होगा। जरूर याद किया होगा भोलेनाथ जैसे ही घर में आए। अब पहले क्या होता था, जैसे घर बनते थे तो घर में एक क्रोध करने का स्थान भी होता था अलग से। अब आजकल हमारी तरह थोड़ी है कि जहां मर्जी पड़े वहीं बैठ गए। किसी को क्रोध आता था तो उसको बोला जाता है कोप भवन। भाई उसमें कोई व्यक्ति चला गया तो सोच लेते थे भाई इसको आज क्रोध आ रहा है, उसको मनाना तो पड़ेगा। अब माता जी भी, माँ पार्वती कोप भवन में चली गई और जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए, देवी पार्वती, अब माता जी बोले थोड़े, देखा भगवान के गणों ने कहा कि माता जी तो कोप भवन में चली गई। बोले अच्छा। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पास पहुंचे
तो कहा कि देवी क्या बात है। अब माता जी को तो क्रोध आ रहा है। माता जी कह रही है कि बोले आप, बोले ऊपर से भी काले और मन से भी काले। शंकर भगवान ने कहा कि देवी ऊपर से भी काला मन से भी काला, बोले मन से काला तो वो होता है जो कपट करता है, मैंने तो कभी कोई कपट नहीं किया, मैंने तो कोई कपट नहीं किया है। बोले आपसे बड़ा तो कपटी कोई है ही नहीं, आपने मुझसे ही कपट कर लिया। बोले क्यों, मैंने ऐसा क्या कपट किया है। बोले एक बात बताओ कि ये जो गले में मुंडों की माला पहने हुए हो, आज तक आपने मुझे बताया कि किसके मुंड है। आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। माता पार्वती ने जब इस प्रकार कहा तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी अगर तुम्हें मेरे प्रेम का प्रमाणी चाहिए तो ये जो मुंड लगे हुए हैं ना, यही सबसे बड़े मेरे प्रेम का प्रमाण है। तो माता पार्वती ने कहा कि कैसे। बोले ये जो मुंड लगे हुए सब तुम्हारे ही हैं। बोले देवी जब जब भी तुम अपना रूप बदल करके अवतार लेती हो तो मैं तुम्हारे प्रेम के कारण उसके हर एक मुंड को अपनी यादाश्त रखने के लिए, उसको देखने के लिए अपने गले में भिगो लेता हूँ, इसलिए ये तुम्हारी ही मुंड है। अब तो माता जी को और क्रोध आया। माता जी ने कहा कि भाई, बोले ऐसी आपने कौन सी बूटी खा रखी है जो मैं तो मर जाती हूँ, आप मरते ही नहीं हो। बोले ऐसा कौन सा अमृत पान कर रखा आपने जो, बोले मैं तो इस शरीर को छोड़ देती हूँ, आप छोड़ते ही नहीं हो। तब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, बोले मैंने कथामृत का पान कर रखा है और वो कथामृत के कारण ही मैं अमर हूं, मैं अमर कथा का मैंने पान कर रखा है। अब तो माता पार्वती भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, मोहे ना सुनाई